प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे सामने है इस वक्त 10वीं जमात का उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर 2022-23, यानी आज 24 तारीख है और आज उर्दू ए और बी दोनों का ही CBSE का पेपर था। तो मेरे सामने है ये उर्दू कोर्स बी, मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम अलॉटेड 3 आवर्स। ये सवालनामा है हमारे हाथ में। इस पर आज रिव्यू करते हैं, देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ इबारत फहमी और शेर फहमी 20 नंबर का है, यानी इसके अंदर अनसीन पैसेज हैं। 2 अनसीन पैसेज हैं, एक नसर का और एक शायरी का, और 2 क्वेश्चन है इसके अंदर किताब के सीन पैसेज हैं, किताब के पैसेज का है। हिस्सा बे तहरीरी महारत 25 नंबर का है, जिसके अंदर लेटर है, ऐसे वगैरह है। सवाल नंबर जीम, हिस्सा जीम अमली कवायद है, ग्रामर है। और हिस्सा दाल अदब 15 नंबर का है। इस तरह से 80 नंबर का हुआ। सवालनामे में कुल 14 सवालात हैं। हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। ये देखिए सवाल नंबर 1, मंदा झैल गैर दरसी नसरी, यानी किताब से बाहर का ये अनसीन पैसेज है। ये गौर से पढ़िए और मुतालिब पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। दीवारें चीन की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों तक जाती है, लेकिन चौड़ाई का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकते हैं कि इस पर एक ही वक्त में कई घोड़सवारों की टोलियां दौड़ती फिरती थीं। अब इस पर घोड़े तो नहीं दौड़ते, लेकिन सयाहों की यानी ट्रैवल करने वालों की, सयाहों की मुख्तलिफ टोलियां घूमती फिरती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं। दरअसल इस दीवार की सैर करने वाले न सिर्फ इस अजायब का दीदार करते हैं, बल्कि इसकी सैर सपाटे से दिल बहलाने की लज्जत भी हासिल करते हैं। इस लंबी चौड़ी दीवार पर चढ़ने के कई रास्ते हैं। जीनों की मदद से ऊपर तक जाने की आसानियां हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाएंगे तो रास्ते में ही दम लेने के लिए ऐसे गोशे भी बने हुए हैं जहां बैठकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो ये एक पैसेज था, अनसीन पैसेज। अब देखिए इसमें सवाल है, दीवारें चीन की क्या चीज मीलों दूर तक जाती हैं। दीवारें चीन की क्या चीज़ मीलों दूर तक जाती हैं। क्या जाती हैं? ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई। क्या जवाब है? दीवारें चीन की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक मीलों तक जाती हैं। क्या है इसकी? लंबाई। तो जवाब क्या होगा इसका? लंबाई, सी। ठीक है। अब किन की टोलियां घूमती फिरती हैं? सयाहों की, घूमने फिरने वालों की। सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं? लुफ्त हासिल करते हैं। सैर करने वाले सयाह टोलियां घूम फिर कर सैर करते हैं। ठीक है, अजायब घर की सैर करते हैं और दिल बहलाते हैं। दीवारें चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं? इस बात से लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कई घोड़सवारों की टोलियां दौड़ती फिरती नजर आती थीं। दीवारें चीन में गोशे किस लिए बनाए गए? ताकि उस पर जीनों के जरिए उसके ऊपर चढ़ने वाले थक जाएं तो थोड़ी देर वहां पे आराम करते हैं। मंदज़ैल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे पूछे गए सवालों का जवाब लिखिए। या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, फले फूले हमेशा ये गुलिस्तां हमारा। गंगो जमन हिमालय कश्मीर उत्तराखंड है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तां हमारा।
बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साहिबा हमारा, बढ़ता रहेगा यूं ही तो देख देख लेना, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान को क्या कहा गया है? गुलिस्तां कहा गया है, बी जवाब है। इस नज़्म में शायर किससे मुखातिब है? हिंदुस्तानियों से। उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र किया गया है? कश्मीर का। साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? पहाड़ से। इस इक़्तिबास में किन दो मशहूर लोगों का नाम लिया गया है? दो मशहूर लोगों में क्या है? गौतम और गांधी का नाम लिया गया है। हो गए 5 नंबर के 5 सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 3। इसके आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। सवाल नंबर 3, मंदर झैल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये किताब के सीन पैसेज हैं। आज के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। इस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली या बिन बुझाए बुझ गई। शायद वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी न कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़िशां पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग हैं। दुनिया में ये आग, पानी और ज़मीन क्यों बन गई, ये हमें नहीं मालूम। बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? ये इक़्तिबास आदमी की कहानी से लिया गया, बी जवाब है। हमें कितने आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं? हमारे लाखों करोड़ों। इसका जवाब सी है। इक़्तिबास में से आग का मतज़ाद लब तलाश करके लिखिए। आग का पानी लिखा हुआ इसमें। सवाल नंबर, आतिशफ़िशां पहाड़ क्या करते हैं? आतिशफ़िशां पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। ठीक है, इसका जवाब ये हो गया। नंबर 5, दूसरे आग के गोले दुनिया के मुकाबले में कैसे हैं? दूसरे आग के गोले देखो बहुत बड़े हैं, ज़्यादा पुराने हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो ये जवाब हो गया 5 का। अब देखिए सवाल नंबर 5। ये शेरी हिस्सा है। मंदर झैल दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बनाया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखाया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सवाल नंबर 1, इस नज़्म का उन्वान क्या है? नेकी बदी, पहाड़ और गिलहरी। जवाब बी है, पहाड़ और गिलहरी। सवाल नंबर 2, इस नज़्म के शायर कौन है? शायर हैं अल्लामा इकबाल। इकबाल इसके शायर हैं। लफ्ज़ जहाँ का क्या मतलब है? जहाँ, एक लफ्ज़ में जवाब दिए। जहाँ का मतलब है दुनिया। खुदा की हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत यह है कोई चीज़ छोटी बनाई और कोई बड़ी बनाई है, ये उसकी हिकमत है। आखिरी शेर से क्या पैगाम होता है? जुमले में जवाब दीजिए। आखिरी शेर है क्या? नहीं है चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बड़ा नहीं कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कोई चीज़ ख़राब नहीं है और अच्छी नहीं, बल्कि उसकी कदर कीमत उसकी खूबियों से होता है या उसके काम से होता है, उसकी कदर कीमत। तो ये हो गए 5 सवालात।
اب دیکھیے سوال نمبر 5، ذیل میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے 250 الفاظ پر مشتمل۔ یوم جمہوریہ، ایک میلے کا آنکھوں دیکھا حال، میری پسندیدہ شخصیت، اسکول کا سالانہ جلسہ، تعلیم کی اہمیت۔ سوال نمبر 6، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام سیکشن تبدیل کرانے کے لیے درخواست لکھی، یا بڑی بہن بیمار ہے، خط لکھ کر ان کی طبیعت کا حال معلوم کیجیے۔ سوال نمبر 7، حبیب تنویر یا رتن سنگھ کے حالات زندگی پر 100 الفاظ کا نوٹ لکھیے، یا 8 کانٹ کا گھوڑا یا کارتوس کا مرکزی خیال لکھیے۔ سوال نمبر 8، نذیر اکبر آبادی یا غالب کی حالات زندگی اور ان کی شاعری پر 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے، یا نظم نیکی اور بدی یا اے شریف انسانوں کا خلاصہ لکھیے۔ یہ ہو گئے 8 سوالات۔ اب یہ دیکھیے 9واں سوال۔ 9واں سوال گرامر پر مشتمل ہے۔ احمد کل آیا تھا، یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ آیا تھا یہ فعل ماضی ہے۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، یہ فعل کون سی قسم ہے؟ یہ فعل کی کون سی؟ یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے کھانا تقسیم کیا۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا یعنی اس کے اندر سبجیکٹ فاعل نہیں ہے، کس نے کیا، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ سچن تندولکر ایک شاندار بلے باز تھے، اس جملے میں سچن تندولکر اسم کی کون سی قسم ہے؟ سچن تندولکر اس پروپر ناؤن ہے، جسے ہم اس میں خاص کہتے ہیں، یہ اے جواب ہے اس کا۔ رابطہ کی علامت کیا ہے؟ رابطہ کی علامت یہ ہے ڈی ہے اس کا جواب۔ سوال نمبر 5، شکست کا متضاد کیا ہے؟ شکست مانے ہار، اس کا متضاد ہے فتح، بی جواب ہے اس کا، بی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی پہچان کیجیے۔ یہ عمرہ بھی جمع ہے، افواج بھی جمع ہے، اختیار، یہ ہے سی جواب ہے اس کا۔ 7واں ہے سلاطین کا واحد کیا ہے؟ سلاطین کا واحد ہے سلطان، بی جواب ہے اس کا۔ 8واں درج ذیل الفاظ میں سے کس میں لاحقہ استعمال ہوا ہے؟ ایک ہوتا ہے سابقہ جو پہلے آتا ہے، لاحقہ یعنی بعد میں، تو یہ ڈی جواب ہے عقل مند، یہ ہے لاحقہ۔ سوال نمبر 9، درج ذیل میں سے مؤنث کی پہچان کیجیے۔ محنت مؤنث ہے۔ 10واں بدن کا مترادف کیا ہے؟ سینونیم، بدن کا جسم، اے جواب ہے اس کا۔ اب دیکھیے ہم 10واں سوال۔ درج ذیل الفاظ محاوروں اور کہاوتوں میں سے صرف 4 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اکلوتا، عہدہ، چھٹی کا دودھ یاد آنا، بھیس بدلنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سوال نمبر 11، صرف 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ کتاب کے سوالات ہیں۔ لین شو نے اپنے پہلے خط میں خدا کے نام کیا لکھا تھا؟ مواصلاتی نظام کا مطلب بتائیے، اس نظام میں شامل وسائل کے نام لکھیے۔ بندو کی سست رفتاری کی وجہ سے کون کون لوگ پریشان تھے؟ زبانوں کا گھر ہندوستان میں ہندوستان کی کیا کیا خصوصیات بتائی گئے ہیں؟ یہ 4 تھے سوال میں سے، کوئی اس میں سے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے، یہ کتاب کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 12، ذیل میں سے 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ ٹھیکرے نے اپنے ایک کردار کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بے تکلفی کا ہے یہ۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام لکھیے۔ انگریزوں کو وزیر اعلیٰ کے افسانے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے تھے؟ سوال نمبر 13، مندرجہ ذیل میں سے 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ ظالم کو ظلم کی کیا سزا ملتی ہے؟ نیکی بدی میں سے لیا گیا ہے۔ میر تقی میر نے انسانی زندگی کی کیا حقیقت لکھی ہے؟ غزل میر تقی میر کے سوال ہے یہ۔ جنگ کو امن عالم کا خون کہنے کا کیا مطلب ہے؟
اے شریف انسانوں نظم سے یہ سوال دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی میں لفظ صورت کیا مطلب ہے؟ یہ غزل غالب کی غزل سے لی گیا ہے۔ نظم حمد میں لفظ کارخانے سے کیا مراد ہے؟ حمد میں سے لیا گیا، کارخانے سے دنیا مراد ہے۔ نظم نیکی اور بدی کے شاعر کا نام کیا ہے؟ لکھیے۔ قدم بڑھاؤ دوستوں کا کیا مطلب ہے؟ لکھیے قدم بڑھاؤ دوستوں۔ یہ سوال تھے، سوال نمبر 14۔ تو اس طرح سے یہ پورے ہوئے 14 سوالات، اور مجھے امید ہے کہ یہ سوال عام طور پہ ایک ٹریڈیشنل کوشچن پیپر تھا، نہ اس میں کوئی مشکل تھا ایسا کوئی، اور نہ کوئی اس پہ نیا پن تھا۔ تو یہ ایک ماڈریٹ کوشچن پیپر تھا اور عام روایتی کوشچن تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ۔